हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माहिदीप पर आपका स्वागत है। मैं अमरदीप आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑर्थो सेंटर जो चैप्टर इससे पहले पढ़ाए हैं उसका कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपकी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आने वाला आगामी एग्ज़ाम है, आने वाले समय में सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए आपको बहुत ही तैयार रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका बोर्ड पर एक ड्रा हुआ है, ठीक है, देखिएगा। इन ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑफ एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओ इज द ऑर्थो सेंटर। तो इससे पहले हम आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में पहले वाले चैप्टर में हम आपको परिचित करवा चुके हैं। ऑर्थो सेंटर किसे कहा जाता है? जहाँ पर तीनों अभिलंब आके मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तीनों अभिलंब शीर्ष से जो तीनों अभिलंब डाला जाता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका इन ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर जो बनता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में उस त्रिभुज के अंदर बनता है, और समकोण त्रिभुज में जो होता है, जो समकोण वाली जो भुजा होती है वहां पर बनती है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। और अधिक कोण त्रिभुज में आपको हम बताए थे कि उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो अधिक कोण जो रहता है उसका नीचे बनता है या फिर उसका पीछे बनता है। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इन ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑफ एबीसी ओ इज द ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब कोण ए का मान आपको 50 डिग्री दे दिया, कोण ए का मान 50 डिग्री दे दिया है। आपसे पूछा कोण बी और सी का वैल्यू बताइए। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर ये इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, ये मान लिया जाए इसका पी, इसका नाम क्यू दे दिए। तो ए पी ओ क्यू एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ए पी ओ क्यू चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप ओ का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ओ का मान निकालिए। तो ओ का मान कितना हो जाएगा? चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री माइनस कर देते हैं, ये 90 ये 50, 90 प्लस 50। अब इसका कितना? 90 180, और 180 और 50 कितना होता है? 180 हो गया, 180 50 230, क्या सही है ना? हाँ 230। अब यहाँ से 230 में से चला गया। ठीक है, 70 इधर 60 इधर, तो 70 इधर और 60 इधर, तो कितना? 7 6 13, यानी कि 130। कोण ए का मान कितना आ गया? कोण ए का मान आ गया आपका 130 आ गया। सॉरी, कोण ओ का मान कितना आ गया? 130। और आप जानते हैं कि ये दोनों जो लाइन किया है ये 90 डिग्री किया है। देखिएगा ये वाला लाइन सी पी और बी क्यू, ये जो दोनों लाइन है वो 90 डिग्री यानी सीधा गया है। और सीधा जो लाइन जाता है, जो लाइन सीधी जाती है, शीर्षाभिमुख कोण उसका क्या होता है? बराबर। लाइन दोनों सीधा रहेगा तो ये दोनों जो लाइन है ये दोनों सीधा रहना चाहिए, तो ही शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगी। ठीक है, जितना इस कोण का मान होगा उतना ही इस कोण का मान होगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तब कोण ओ का मान कितना आ गया? यहाँ पर से कोण ओ का मान अभी आप निकालें कितना? 130। कोण ओ का मान कितना निकाले? 130 निकाले। तो कोण बी और सी का मान भी क्या होगा? 130 होगा। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण क्या पूछ रहा था? कोण बी और सी। तो कोण बी और सी बराबर कितना हो जाएगा? 130। ये आपका आंसर आ गया। और आप यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका पूछना लाजमी है। आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे, ठीक है ना, बी ओ सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? बी ओ सी का मान पूछा है। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है ना। अगर ये वाला देखो, कोण बी ओ सी का ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है, 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। ठीक है, बी ओ सी का मान कितना होता है? इसका मान 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। ठीक है, तो ये फार्मूला वहां पर लागू होता है जब ये एंगल बाइसेक्टर हो। क्या हो? ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इस त्रिभुज में ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो ही ये होता है। पर ये एंगल बाइसेक्टर दिया है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया, ये अभिलंब दिया, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लागू नहीं होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर दिया होता,
ठीक है, तो ये फार्मूला लागू होता है, पर एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया इसलिए ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इस फार्मूला के आधार पर हम बनाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। बताते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख देते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन अ ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC कोण B इज ऑब्ट्यूज, कोण B इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, कोण B इज ऑब्ट्यूज एंगल O इज ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, वो क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ओ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, कोण AOC इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो कोण ABC बराबर भाट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसको, सवाल दिया हुआ है आपका इन ए ट्रायंगल ABC कोण B इज ऑब्ट्यूज एंगल। कोण B यहाँ पर क्या दे दिया, ऑब्ट्यूज एंगल दे दिया है। ठीक है, कोण B क्या दे दिया, ऑब्ट्यूज एंगल दे दिया, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC है कोण AOC, कोण AOC का मान दे दिया आपका 50 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ABC, ठीक है, ABC है। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC कोण B इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, O इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑर्थो सेंटर कब बनता है, अब बताइए। ऑब्ट्यूज एंगल का जो होता है ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, वो अधिक कोण जो रहता है, ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज का जो अधिक कोण रहता है उसके नीचे बनता है। ठीक है, इसको हम भली भांति अच्छे तरीके से समझाए थे। एक आप इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ से इमेजिनरी लाइन खींचे। ठीक है, यहाँ से आप एक लंब डालिएगा। ठीक है, और यहाँ पर से भी देखिए, यहाँ से जब हम 90 डिग्री डालेंगे तो यहाँ पर आएगा नहीं, इसका भी एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर चला आया। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे से बढ़ा दिए। ठीक है, अब इसका इस शीर्ष का 90 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, पर यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यानी कि O इज ऑर्थो सेंटर, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, तीनों शीर्ष कहाँ पर मिलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल में। तीनों शीर्ष से जो लंब डलाता है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन पर मिलता है जो कि अधिक कोण जहाँ पर बनता है, अधिक कोण उसके जस्ट पीछे रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि आपको दिया हुआ O इज ऑर्थो सेंटर, तो O यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, O यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। तो कोण AOC बराबर आपका दे दिया कितना, AOC का मान कितना दिया, 50 डिग्री।
ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर जब बनता है तो अभिलंब, तीनों अभिलंब जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बनता है, और अधिक कोण त्रिभुज में जस्ट पीछे बनता है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन पर खींचते हैं। तो ये जो लाइन आया कितना डिग्री का आया है? 90 डिग्री का आया है। ये भी लाइन यहाँ से यहाँ तक कितना का खींचा गया है? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक तो ये 120 का है, ठीक है, ये तो 120 का है, समझ रहे हैं ना, अधिक कोण है ये, ठीक है। 90 का तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है, समझ में आ रहा। अब आपको यहाँ पर पूछ क्या रहा है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कोण ABC का वैल्यू बताइए, यानी इसका वैल्यू बताइए। बी का, जैसे यहाँ देखिए एक चतुर्भुज बन गया, देखिए ये चतुर्भुज बना, ठीक है, तो कोण B बराबर हम यहाँ पर निकाल देते हैं। कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 180 और 50 कितना हो जाएगा? 230। 180 और 50 230 हुआ, इधर 70 इधर 60, तो 7 6 13, 130, ठीक है। कोण B का मान कितना आ गया? 130 आया यहाँ पर मान, ठीक है, ये 130 आया। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है वो 90 डिग्री पर गया, सीधा गया है, सीधा गया, तो यानी शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण ABC का मान कितना हो जाएगा? कोण ABC इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। कोई दिक्कत? इसके और सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं, लेके आपको कराते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बात मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। बताते हैं इसको, ये सारा क्वेश्चन आपको CGL में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको देखिए क्या है। O is the ortho हाउ मेनी ट्रायंगल्स। वो जो है ऑर्थो सेंटर है, फिगर आपको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर तीनों अभिलंब आके मिलता है उसे ही क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर तीनों अल्टीट्यूड आके मिलता है, तो तीनों अल्टीट्यूड कहाँ पर मिल रहा है? तीनों अल्टीट्यूड यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ओ इसका नाम दे देते हैं, ओ इज ऑर्थो सेंटर हाउ मेनी ट्रायंगल्स। देखिए ई जो है ऑर्थो सेंटर है। आप जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर जो होता है त्रिभुज के, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर बनता है, और समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजा पर बनता है, ठीक है। और फिर अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के क्या बनती है? पीछे बनती है या फिर नीचे बनती है, ठीक है। तो ये कैसा है? ऑर्थो सेंटर बीच में बन रहा था, यानी कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। और कितना ऑर्थो सेंटर बनेगा? देखिएगा, ये अभिलंब डाले यहाँ पर, इसका अभिलंब यहाँ पर गया है, ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ मिला, और ए से जो यहाँ पर डाला गया अभिलंब यहाँ मिला, यानी कि इस त्रिभुज में ए ओ जो है ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? तो एक ही ट्रायंगल्स का, वो ट्रायंगल कौन होगा? तो
त्रिभुज ABC, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक ही ट्रायंगल बनेगा, एक ही ट्रायंगल संभव है। समझे? क्योंकि देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर बन रहा, ठीक है, त्रिभुज के अंदर बन रहा तो एक ही ऑर्थो सेंटर में बन रहा, और भी किसका बन रहा, त्रिभुज ABC का ऑर्थो सेंटर बन रहा, ठीक है। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखने का प्रयास नहीं समझ में, देखिए AB है, ठीक है, एक लंब डालें, ठीक है, अभिलंब हुआ E, मान लीजिए इसका नाम कुछ मान लीजिए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा इसका नाम PQR दे दिए, ठीक है, PQR, AP एक अभिलंब हुआ, BQ एक अभिलंब हो गया, फिर CR एक अभिलंब हुआ, ठीक है, तीनों अभिलंब कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो ये अभिलंब जो यहाँ पर जो मिल रहा है इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। तो ये ऑर्थो सेंटर किस त्रिभुज का है, किस त्रिभुज का ये ऑर्थो सेंटर, सिर्फ ABC का ना ऑर्थो सेंटर है, क्या और किसी का ही ऑर्थो सेंटर है, और किसी का ऑर्थो सेंटर है ही नहीं, तो यानी कि एक ही त्रिभुज बन रहा है, सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। D is the ortho center of how many triangles? How many triangles? अब देखिएगा, ये ऑर्थो सेंटर है, इसका नाम D दे दीजिए, ठीक है, दे दिए नाम D, इसका नाम आप दे दीजिए C तो हो गया, E दे दीजिए, इसका नाम O है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा कि D इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल्स, D जो है कितने त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो ऑर्थो सेंटर का एक परिभाषा बताएं, आपको बार बार बोल रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर न्यून कोण त्रिभुज में अंदर में होता है, समकोण त्रिभुज जो रहती है, ठीक है, समकोण त्रिभुज पर ऑर्थो सेंटर जो होता है उसका समकोण वाली भुजा पर होता है, यानी कि यहाँ पर ऑर्थो सेंटर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए D कितना का, D देखिए किसी का समकोण भुजा है, हाँ है, कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज का समकोण भुजा हो गया, ये त्रिभुज का समकोण भुजा हो गया, आपको भुजा त्रिभुज का नाम देते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर पढ़ के आइए पिछला चैप्टर, तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में, फिर ऊपर से ही बात निकलेगी, पहले ऑर्थो सेंटर क्लियर करिए तो समझ में आएगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजा पर बनती है, ठीक है, समकोण वाली भुजा है नहीं ये वाला त्रिभुज ODC में OD है समकोण भुजा, D जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा, तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल ODC हो गया। फिर ये भी देखिए ट्रायंगल ODB इसमें भी बन रहा, कोई दिक्कत, बन रहा ना। अब फिर एक देखिए ये ट्रायंगल ADB, और फिर देखिए ट्रायंगल ADC, टोटल चार त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर बन रहा है, जो कि समकोण भुजा पर बन रहा है, कोई दिक्कत। देखिए फिर से ये वाला देखिए, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये वाला है ना, ODC, फिर ODB, क्या, फिर बड़ा वाला माइए ADB,
फिर ADC, क्या कोई दिक्कत? तो यानी कि टोटल 4 भुजा में यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। टोटल कितने भुजा में? 4 भुजा में ट्रायंगल बन रहा है। एक क्वेश्चन आपका और है, उसको भी करा देते हैं, उसके बाद ही हम चैन लेंगे। ठीक है, 2 मिनट। देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल्स? हाउ मेनी ट्रायंगल्स? देखिए, बी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल्स? देखिए त्रिभुज पार रहे हैं, त्रिभुज का फिगर ड्रॉ किए, ABC दे दिए। ठीक है, अभी लंब खींच लीजिए। अब आपसे पूछ रहा क्वेश्चन कि बी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल्स? बी जो है कितने त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर है? बी कितने त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, बी कितने त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर है। तो इससे पहले आप जान लीजिए, बार बार हम एक ही बात को रिपीटेशन कर रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में समकोण भुजा जो रहती है वहीं पर रहता है। ठीक है, और अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण वाली जो भुजा रहती है उसके पीछे रहती है या फिर नीचे रहती है। सिंपल सी बात। अब देखिए यहाँ पर कोण बी क्या इस त्रिभुज के अंदर वाला पार्ट है? बी क्या इस त्रिभुज के अंदर वाला पार्ट है? नहीं, ये तो बाहरी पार्ट है या फिर किनारे वाला पार्ट है। ठीक है, तो यानी कि ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं है, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनता है। ठीक है, अगला बात ये है कि ये क्या बी समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा है? बी आपको किसी भी एंगल से समकोण नजर आ रहा है? नहीं। तो बी जब समकोण नहीं नजर आ रहा तो यानी कि समकोण पर नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? यानी कि समकोण त्रिभुज का ये ऑर्थो सेंटर नहीं है। अब देखने का प्रयास करिएगा, अब आप देखने का प्रयास करिएगा कि अगर हम देखिए AOC लेते हैं, ठीक है, AOC लेते हैं, क्या लिए? AOC लिए। तो यहाँ पर देखो AOC, फिर से फिगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिएगा रेड कहाँ गया? रेड देखिएगा, यहाँ देखिए, ठीक है, AOC। तो यहाँ पर देखिए O जो अधिक कोण त्रिभुज बन रहा, O अधिक कोण त्रिभुज बन रहा ना, O अधिक कोण त्रिभुज बन रहा। ठीक है, O अधिक कोण त्रिभुज बन रहा। ये सब लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब ये जो है देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज में अभी हम बताए थे, अधिक कोण त्रिभुज का जो होता है कहाँ पर बनता है? पीछे साइड बनता है। ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? पीछे साइड बनता है, इमेजिनरी लाइन पर बनता है। कौन सी लाइन पर? इमेजिनरी लाइन पर बनता है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन पर बनता है। ठीक है, एक यहाँ से आप ले लीजिए। ठीक है, इमेजिनरी, इसको फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इमेजिनरी लाइन पर बनता है,
तो ये जो है बी है, तो बी जो है किसका ऑर्थो सेंटर है, बी किसका ऑर्थो सेंटर, तो त्रिभुज ए ओ सी का क्या है, बी ऑर्थो सेंटर है। तो ओ जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ क्या अधिक कोण त्रिभुज है, ओ क्या है आपका अधिक कोण त्रिभुज है, ओ क्या है अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ सी का एक ही ऑर्थो सेंटर बन रहा, त्रिभुज ए ओ सी यानी कि अधिक कोण है तो अधिक कोण का एक ही ऑर्थो सेंटर न बनेगा। तो त्रिभुज ए ओ सी का एक ही ऑर्थो सेंटर बन रहा है, वो भी कहाँ पर बन रहा है, पी पर बन रहा है, यानी कि ओ के पीछे बन रहा है कि नहीं, ओ के पीछे बन रहा है कि नहीं। ऑर्थो सेंटर नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखिएगा, देखिए ये त्रिभुज खींचे, ठीक है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज दिए, ये अधिक कोण वाली भुजा है, ठीक है। तो इसका आगे नहीं खींच देते थे, ये देखिए एक इमेजिनरी लाइन लिए, यहाँ से एक 90 डिग्री लेते थे, तो ले लिए 90 डिग्री, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते थे, यहाँ से 90 डिग्री खींचा नहीं, क्योंकि ये कितना है, ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो इसका जो होगा यहाँ से जो लेंगे 90 डिग्री वो यहाँ पर बनेगा, कहाँ बना, यहाँ बना, ठीक है। अब इसको आगे चल के ऐसे मिला देते हैं, और इसका 90 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पर मिलेगा। पर इसका क्या लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन लेते हैं, लाइन लेके पीछे लेके जाते हैं, और अरे यार सीधा कर लो, इसको यहाँ ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे मिलाएं तो ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो ए बी सी का ऑर्थो सेंटर कौन होगा, ये ना होगा, इसका नाम डी देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए इस फिगर में देखिए, तो ए क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हुआ किसका, तो त्रिभुज ए ओ सी का ऑर्थो सेंटर हुआ था, यानी कि यहाँ पर हाउ मेनी ट्रायंगल संभव, तो यहाँ पर एक ही ट्रायंगल संभव होगा, ठीक है। तो ये आज का सेशन रहा, आशा करता हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन मैं सीजीएल लेवल का करा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और क्या, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।